जी साहब, अब बात करते हैं बैगेज को लेकर। तो जब हम विदेश यात्रा से आ रहे होते हैं तो जो सामान अपने साथ लेकर आते हैं उसे बैगेज कहा जाता है। और इसी के संबंध में इंपोर्ट ड्यूटी कैसे कलेक्ट होती है, किस रेट से होती है, क्या प्रोसीजर है, किस पर लगती है, किस पर नहीं लगती, कितने आर्टिकल ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, वही सारी चर्चा आपकी यहां पर की जा रही है। पर मुझे इतना जरूर पता है कि जब बाहर से आते हैं तो यहां पर दो चैनल बने हुए होते हैं। ये रास्ता है आपका रेड चैनल के लिए और ये दूसरा रास्ता जा रहा है यहां पर आपका ग्रीन चैनल। अगर आपके पास कोई भी ड्यूटीएबल प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो आप रेड चैनल से आएंगे, यहां पर ड्यूटी का पेमेंट करेंगे। कस्टम अधिकारी यहां पर खड़े हुए हैं। और अगर आपके पास कोई ड्यूटीएबल गुड्स नहीं है तो फिर आप यहां से आराम से निकल जाइएगा। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर ड्यूटीएबल गुड्स होता है लेकिन वो रेड चैनल से ना जाकर ग्रीन से जाते हैं और पकड़े जाने पर डाउटफुल सिचुएशन में उनकी तलाशी ली जाती है और फिर अगर दिक्कत हो जाती है, ड्यूटीएबल गुड्स मिलता है तो फिर फाइन वाइन लगाया जाता है, उनका गुड्स भी सीज कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपके पास ड्यूटीएबल गुड्स है तो आपको रेड चैनल से ही निकलना होता है। पूरा प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपके लिए जो सेक्शंस आते हैं वो कौन कौन से, सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 80 तक के आपके आते हैं। सेक्शन 77 में बताया जाता है डिक्लेरेशन, क्योंकि पॉइंट तो ये है ना मालिक कि हम इंडिया के बाहर से आ रहे हैं और ये है अगर हमारा यहां पर आकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसमें ये है इसका यहां पर अराइवल हॉल, एक डिपार्चर होता है और एक अराइवल हॉल होता है। हमें यहां पर आना होगा, यहां पर आकर ड्यूटी फ्री शॉप भी होती हैं और यहीं पर आपके ग्रीन चैनल और रेड चैनल होते हैं। आप इंडिया के बाहर से मान लीजिए गुड्स लेकर आए 1 लाख रुपए का और 50,000 का आपने माल यहां से ले लिया है तो ऐसे माना जाएगा जैसे कि आप इंडिया के बाहर से 1.5 लाख का गुड्स इंडिया में लेकर आए हैं। इज इट ओके? यस सर। तो यहां पर आपको देनी होती है सर्वप्रथम एक डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 77 और ये डिक्लेरेशन एक तरह से बिल ऑफ एंट्री का ही सब्स्टिट्यूट होता है और उसके जैसे कंटेंट इसके अंदर आ जाते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट लेकर आए हैं, वैल्यू क्या है, रेट क्या है, वो सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। यहां पर आर्टिकल आपका जो मर्जी हो, जो बैगेज के तौर पर लेकर आए हो, उस पर 35% की ड्यूटी होती है और 35 के ऊपर 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो इफेक्टिव रेट आपका 38.5% यहां पर बन जाता है। और जो भी ड्यूटी बनती है आप उसे रेड चैनल पर चुकाइए और आगे बढ़ जाइए। रेलिवेंट डेट, कौन सी डेट का रेट यहां पर कंसीडर किया जाएगा? जिस दिन नॉर्मली क्या होता है, जहां बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है तो बिल ऑफ एंट्री की डेट का रेट लिया जाता है। चूंकि यहां पर बिल ऑफ एंट्री की जगह डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन की डेट पर जो भी रेट ऑफ ड्यूटी चल रहा होगा वो यहां पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है। बोनाफाइड बैगेज क्या होता है? बोनाफाइड बैगेज मतलब ड्यूटी फ्री लगेज होता है। इसका मतलब है कि आपके जो भी यूज्ड आर्टिकल्स हैं वो आपके बोनाफाइड है, उन पर ड्यूटी नहीं आने की है। ट्रेवल सवेनियर्स, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो मेमोरीज होती हैं बेसिकली, तो वो यहां पर आपका ड्यूटी फ्री में आ जाएगा। और जो नए आर्टिकल्स होते हैं वो एक लिमिट तक से 50,000 या 15,000 एक लिमिट तक वो आपके बोनाफाइड बैगेज का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारी बात होती है। उसके बाद में आता है क्लॉक रूम की सर्विसेज। क्लॉक रूम की सर्विस मतलब सामान घर की सर्विसेज। अगर आप इंडिया के बाहर से आ रहे हैं और आपके पास कोई ड्यूटीएबल गुड्स है जिसे आप छुड़ाना नहीं चाहते, या आपके पास कोई प्रोहिबिटेड गुड्स है जिसे आप छुड़ा नहीं सकते, तो छुड़ाना नहीं चाहते या छुड़ा नहीं सकते तो आप उसको कस्टम अधिकारी के पास में डिटेन करवा देंगे अपनी इच्छा से। और जब वापस लौट कर इंडिया छोड़कर जाएंगे तो आप खुद कलेक्ट कर लेना या किसी के थ्रू भी आप कलेक्ट कर सकते हो, या कस्टम वाले भी पार्सल बनाकर आपके पास उसे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको जो चार्जेस उनके बनते हैं वो उनका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मुख्य तौर पर आपके ये 4 सेक्शंस यहां पर आते हैं और इसकी सपोर्ट के लिए हमारे बैगेज रूल्स यहां पर दिए हुए हैं। एक नॉर्मल इंपोर्टेशन होता है, लेकिन जो नॉर्मल इंपोर्टेशन है उससे अलग बैगेज स्टोर और पोस्ट के जो प्रोविजंस होते हैं इनके स्पेशल प्रोविजन होते हैं। क्या खास अंतर है? जब नॉर्मल इंपोर्टेशन की बात करते हैं तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती, जबकि बैगेज के अंदर 50 और 15,000 जैसी एग्जम्पशंस अवेलेबल होती हैं। यहां पर रेट ऑफ ड्यूटी एक ही होता है सभी आर्टिकल्स के लिए, लेकिन यहां पर जो ड्यूटी के रेट है वो प्रोडक्ट वाइज वेरी करते हैं। क्लियरेंस प्रोसीजर बैगेज के अंदर रेड चैनल और ग्रीन चैनल का है, जबकि
आपके नॉर्मल सिस्टम के अंदर बिल ऑफ एंट्री और क्लियरेंस ऑर्डर का प्रोसीजर चलता है। गुड्स कवर्ड हैं आपके जो पर्सनल इफेक्ट्स हैं वो वाले, अकम्पनीड हो या अनअकम्पनीड हो, साथ में एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो नोटिफाइड गुड्स होते हैं वो आप बैगेज के तौर पर इंडिया में ला सकते हो, ठीक है। और नॉर्मली क्या मोटर व्हीकल बैगेज के तौर पे नहीं आ सकता। सर वैसे भी बैग में कहाँ आएगा, कोई बात नहीं, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज, तो उसे अनअकम्पनीड बैगेज में ला सकते थे। कारों के ऊपर 80% जैसे भी ड्यूटी के रेट लगते हैं तो आप उस पर अनअकम्पनीड बैगेज में लाकर आप उसके ऊपर थोड़ा सस्ता वाला रेट लगवा लेते हैं, इसलिए साहब बोल दिए भैया आप वो बैगेज के तौर पर नहीं ला सकते। या वो गुड्स जिनके लिए इंपोर्ट लाइसेंस जरूरी होता है वो गुड्स भी आप बैगेज के तौर पर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ में ऑल अदर गुड्स सारे के सारे वो अपने नॉर्मल तरीके से इंपोर्ट होंगे। जो पर्सनल इफेक्ट्स है, शॉक की जो चीजें होती हैं पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर सेल, कमर्शियल पर्पज नहीं है आपका, वो सब बैगेज के लिए यहां पर कवर कर दिया जाता है। लॉ मेकर को ये नहीं पता कि कौन सी चीज को आप बेचोगे, कौन सी चीज को पर्सनली यूज करोगे, तो उसने क्या किया कि इन्होंने ना क्वांटिटी फिक्स कर दी। शराब 2 लीटर तक ला सकते हो, टोबैको 125 ग्राम ला सकते हो, सिगार 25 ला सकते हो, फायर कार्ट्रिज 50 तक ला सकते हो। तो एक क्वांटिटी से लिमिट करके वो ये मान के चल रहा है कि इतना तक लेकर आ रहे हो तो आप उसे पर्सनल पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करके चलोगे, ठीक है। तो ऐसी वाली हमारी बात निकल कर आती है। अब आते हैं इसके रूल्स की तरफ। रूल्स, पहला रूल नामकरण का है, रूल्स का नाम है बैगेज रूल्स 2016। रूल नंबर 2 के अंदर इसकी अपनी डेफिनेशंस यहां पर दी हुई हैं। फैमिली वर्ड का मतलब क्या है, जो एक छत के नीचे रहते हों और एक ही कुनबे खानदान के हों, उसे यानी किराएदार नहीं आएगा, किराएदार भी उसी छत में रहता है लेकिन वो ये फैमिली कैसा नहीं बनेगा, वो अलग फैमिली और आपकी फैमिली अलग फैमिली है। तो एक छत के नीचे रहते हों, एक ही परिवार के हों, वो फैमिली में आ जाएंगे। इन्फेंट कौन है, जिसकी उम्र 2 साल तक का बच्चा है, वो अपना मतलब गोद वाला बच्चा, वो इन्फेंट यहां कहलाता है। रेजिडेंट कौन है, जो नॉर्मली इंडिया में ही पड़ा रहता है, वैलिड पासपोर्ट है। टूरिस्ट कौन है, जो 6 महीने से ज्यादा इंडिया में नहीं पड़ा रहता, वो टूरिस्ट है 12 महीने के पीरियड में। और पर्सनल इफेक्ट्स क्या है, वो अपनी नॉर्मली जो सामान की जो यूज करने वाली चीजें होती हैं उनको पर्सनल इफेक्ट्स बोलते हैं, परंतु ज्वेलरी को पर्सनल इफेक्ट्स नहीं कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बताते हैं कि जीएफए का मतलब कि जो आपके ग्रॉस या जनरल फ्री अलाउंस आपको मिलता है वो कितना तक मिलता है, तो इसमें डिपेंड करता है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आपके यहां पर आते हैं। रूल नंबर 3 में बताया जाता है कि अगर आप दूर दराज की कंट्री से लौट के आ रहे हो तो जनरली आपकी जो लिमिट है वो 50,000 यहां पर दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूर दराज की कंट्री से आ रहे हो और फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट हो और कहां के, 2 बातें ध्यान दे भाई साहब, इधर फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट हैं तो लिमिट आपकी 15,000 है। पास पड़ोस के कंट्रीज से आ रहे हो तो फिर लिमिट थोड़ी कम कर दी गई है, तो यहां पर 15,000 और 15,000 की लिमिट। पास पड़ोस के मतलब नेपाल, भूटान और म्यांमार, 3 ही कंट्री स्पेसिफाइड है, चौथा नहीं है। नेपाल, भूटान, म्यांमार से आओगे तो कोई भी हो 15,000, बाकी कंट्रीज से आओगे तो नॉर्मली 15,000, लेकिन फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है उसके लिए 15,000 की एग्जम्पशन लिमिट यहां पर दी जाती है, ठीक है। इन्फेंट को कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। और रूट है, आप दूर दराज की कंट्री से किसी भी रूट से आ सकते हैं, लेकिन आस पड़ोस के देशों से आप लैंड रूट से आओगे तो ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। और पूलिंग नहीं होगी, जैसे होता ना कि मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, ऐसा नहीं होगा। मैं और तुम कभी हम नहीं होंगे, मैं रहूंगा, तुम रहोगे, ऐसा अधिकारी कह रहा है। मतलब ये कि 1 आर्टिकल कैन नॉट बी क्लियर्ड बाय 2 और मोर पर्सन ज्वाइंटली। जैसे मान लीजिए एक कैमरा लेकर आते हैं पति और पत्नी, वो नहीं था बीच में, पति हैं और पत्नी हैं और एक कैमरा लेकर आते हैं 95,000 रुपए का। इन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास एक आर्टिकल 95,000 रुपए का, इसे हम लेकर आए हैं, हम का मतलब पति भी और पत्नी भी, तो 50,000 पत्नी के और 50,000 पति के, 1 लाख की एग्जम्पशन क्लब कर दिया, पूल कर दिया, करे ड्यूटी के नाम पर निल देंगे हम, कुछ भी नहीं, ड्यूटेबल अमाउंट हमारा। अधिकारी कहता नहीं, 1 आर्टिकल कैन नॉट बी क्लियर्ड बाय 2 और मोर पर्सन ज्वाइंटली। सो आप में से हमें ये बताइए, इनमें से पति लेकर आया या पत्नी लेकर आई है, तो किसी एक के ही एक आर्टिकल के लिए एक की एग्जम्पशन लगेगी, तो 45,000 आपका यहां पर टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। क्लियर? यस। उसके बाद आगे बात करते हैं यहां पर आकर रूल नंबर 5 में ज्वेलरी की बात करते हैं। तो ज्वेलरी की में अक्सर आप गलती करोगे, 2 चीज याद रहेंगी, तीसरी पे गलती कर जाओगे। क्या भला, मैं बताता हूं। पहले आप ये पढ़िए, पहली कंडीशन ये है ज्वेलरी में, मैंने ये लिखा है, पहली कंडीशन ये उल्टा लिखा मैंने यहाँ पे कि अगर आप 1 साल से ज्यादा वहां स्टे अब्रॉड करके आ रहे हैं तो आपका स्वागत है रूल नंबर 5 पर, वरना ऐसी की तैसी। ज्वेलरी के लिए रूल नंबर 5 लगाने से पहले एग्जाम में जरूर चेक कर लेना कि क्या वो 1 साल से ज्यादा रहकर आ रहा है या नहीं। अगर हां तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फिर वो रूल 3 या 4 वाली जो जनरल एग्जम्पशन है सिर्फ वही हासिल करवाई जाएगी, ठीक है।
और कहते हैं कि वैल्यू 50,000 और क्वांटिटी वाइज 20 ग्राम तक ला सकते हैं और वैल्यू वाइज 50,000 तक। कोई भी पैरामीटर हिलेगा तो एक्सेस पे आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। लेडी के लिए ये अपना डबल कर दिया गया है, 20 ग्राम की जगह सोना 40 ग्राम कर दिया गया है, वैल्यू 1 लाख हो गई है, लेकिन स्टे पीरियड वही है 1 साल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि पहले पति चला जाता है अब्रॉड और फिर उसके 6 महीने बाद पत्नी जाती है, फिर लौट के आ रहे होते हैं, तो पति का तो 1 साल पूरा हो गया होता है लेकिन पत्नी का 1 साल पूरा नहीं होता है। गलती मत कर देना, दोनों को अलग अलग चेक किया जाएगा। तो पति को तो रूल नंबर 5 की एग्जम्पशन मिलेगी, पर पत्नी का 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो पत्नी को रूल नंबर 5 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेल है और 20 ग्राम लेकर आया है, 60,000 कीमत थी, तो अगर मैं पैरामीटर पे रखूं तो क्वांटिटी वाइज तो ओके, लेकिन वैल्यू वाइज ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उस पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। उसके बाद आगे बात करते हैं यहां पर आकर कि 25 ग्राम लेकर आया है 50,000 रुपए का, स्टैंडर्ड पैरामीटर लगाया, तो भैया आप वैल्यू वाइज तो ओके हैं लेकिन क्वांटिटी वाइज ज्यादा लेकर आए हो तो ज्यादा पे आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। आगे है कि एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कि ये ज्वेलरी के लिए क्या रूल 3 की या 4 की जो जनरल एग्जम्पशंस हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। मतलब रूल 3 और 4 की जो हमारी ये एग्जम्पशंस थी, क्या इनमें हम अपना ज्वेलरी भी लगा सकते हैं? यस, इंक्लूडिंग ज्वेलरी। पर ज्वेलरी के लिए तो 5वां स्पेसिफिक है, यस 5वां स्पेसिफिक है, पर जरूरत पड़ी तो ये वाली लिमिट भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये किस पर लागू होता है? 3-4 ये अपनों पर लागू होता है, रेजिडेंट हो या फिर फॉरेनर्स रिजाइडिंग इन इंडिया, अपने तो अपने होते हैं, अगर विदेशी भी इंडिया में रह रहे हैं तो उनको भी हम अपना ही मानते हैं, या टूरिस्ट जो आपके हैं चाहे वो कोई से भी ओरिजिन के हो, इंडियन के या फॉरेन के, तो इन पर रूल 3-4 लगता था। मैं जब भी बात कर रहा था कि जनरल एग्जाम्पशन ज्वेलरी पर भी लग जाएगी, इस बात का पूरा मतलब इस क्वेश्चन से समझिएगा। मान लीजिए आप हैंडीकैम लेकर आते हैं 20,000 रुपए का, ज्वेलरी लेकर आए आप 80,000 रुपए की, 20 ग्राम ज्वेलरी आपकी बनती थी। ठीक है, तो यहां पर आपको रूल नंबर 3 और 4, स्टे पीरियड आपका 1 साल से ज्यादा ही है, तो 3 और आपका जो 5 है उन दोनों के बेनिफिट मिलेगा। हैंडीकैम यहां रख दिया, 20,000 इसका था, मैंने रूल 3 की एग्जाम्पशन लगाई जो कि मेरे पास 50,000 रुपए की है, मैंने 20,000 यहां इस्तेमाल कर लिए, नील ये हो गया और मेरे पास अभी 30,000 की एग्जाम्पशन बची हुई है जो कि अनएग्जॉस्टेड है रूल 3 की। अब यहां पर जो ज्वेलरी है आपकी भाई साहब ये बनती है 80,000 रुपए की, रूल नंबर 5 के मुताबिक मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी 50,000 रुपए की, ये 30,000 यहां पर ड्यूटेबल हो रहा है। अब मेरे पास रूल नंबर 3 की जो अनएग्जॉस्टिक एग्जाम्पशन थी, क्या मैं ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? ओ यस, कर सकता हूं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है आपका यहां पर रूल नंबर 6 आता है, 6 नॉट रेलिवेंट। जो 7 है ये बात करता है आपके करेंसी को लेकर कि भाई करेंसी क्या रहेगी, कैसे रहेगी, तो उसमें बैगेज में कुछ नहीं बोला गया, सीधा बोल दिया फेमा के नियमों के मुताबिक जो है हम वहां पर अपना चेक करके चलेंगे, उसमें जाकर झांक कर देख लेना। अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे 2+1, अक्सर आप इसे भूल जाते हैं। अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है? आपके आ जाने से, ये आप अपने आप को सेंटर में रखिए, अगर कोई भी गुड्स आपके आने से 2 महीने पहले आ गया है, आपके आने से 2 महीने पहले आ गया है, अराइव्ड, या आपके आने के 1 महीने के अंदर डिस्पैच, आपके आने के 1 महीने के अंदर वहां से डिस्पैच होता है, तो इस ब्रैकेट में अगर आप फॉल कर जाओगे तो आपका प्रोडक्ट अनअकम्पनीड बैगेज की परिभाषा में आ जाता है। क्या रूल है अनअकम्पनीड का, बताऊंगा। यहां पर आगे बात करते हैं साहब की जो एग्जाम्पशन फॉर मेंबर्स हैं, क्रू हैं, जो लाइक एयर होस्टेस होती हैं या जो पायलट्स वगैरह होते हैं, तो इनका तो काम ही है भाई आना जाना, विदेश में आते जाते रहते हैं। अगर इनको भी नॉर्मल एग्जाम्पशन दी तो ये तो कारोबार अच्छा खासा कर देंगे यहां पर आकर। तो इनको लिमिट कर दिया कि अगर आप ऑन ड्यूटी जा रहे हो तो आपके लिए 1,500 रुपए तक की बस एग्जाम्पशन दी गई है। छोटे मोटे चॉकलेट टॉफी वॉफी लोग मंगाते रहते हैं ना, तो इसके लिए रखिए, बाकी और ज्यादा नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक एयर होस्टेस है और उसकी शादी हो गई है और वो घूमने के लिए पति के साथ में बाहर जा रही है, तो इस बार वो एयर होस्टेस के रूप में नहीं जा रही है, एक आम पैसेंजर की तरह जा रही है, तो क्या उसे 1,500 की लिमिट मिलेगी? जी नहीं, इस समय वो ऑफ ड्यूटी है और उसे जो लिमिट मिलेगी वो नॉर्मली 50,000 वाली अवेलेबल या 15,000 वाली अवेलेबल करवा दी जाएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बोनाफाइड बैगेज है उसे साइड में निकाल दीजिएगा, उस पर हमें ड्यूटी की बात नहीं करनी है। दूसरा, फिर हमें देखना है कि जो नए आर्टिकल्स आपके आ रहे हैं क्या वो यहां पर हैं और क्या वो जीएफए के अंदर कवरेबल हैं या नहीं है, तो पहले उनको यहां पर अलग करेंगे हम, जो जीएफए के अंदर कवरेबल होते हैं, जैसे कि शराब 2 लीटर तक है, सिगरेट आपके यहां पर 100 स्टिक आ जाती हैं, सिगार आपकी 25 तक है, टोबैको 125 ग्राम है, ज्वेलरी है, अदर पर्सनल इफेक्ट्स हैं, फायर कार्ट्रिज 50 तक हैं।
ऑल दीज आर कवरेबल अंडर जीएफए। ये प्यार से यहां पर शामिल हो जाते हैं। टोटल कीजिए और जो भी आपके रूल 3, 4, 5 के मुताबिक जितनी भी आपकी एग्जम्पशन बनती थी उसको माइनस कीजिए। जो आपकी नेट बनेगी उसके ऊपर आपको 38.5 के हिसाब से ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, इंडिया में आकर जो ड्यूटी फ्री शॉप से सामान खरीदा है वो भी आपके इंपोर्टेड गुड्स की लिस्ट में ही ऐड किया जाता है। उसके बाद कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि जीएफए के अंदर कवरेबल आपके नहीं होते हैं, जैसे अनअकंपनीड बैगेज है, ये आपका जीएफए में कवरेबल नहीं होगा। और अगर आप कुछ एक्सेस आइटम लेकर आ रहे हैं तो वो भी आपके जीएफए में कवरेबल नहीं होंगे और इन पर फुल फ्लैश तरीके से 100% की ड्यूटी लगा दी जाएगी। जैसे इनकम टैक्स के अंदर एलटीसीजी का ट्रीटमेंट नहीं करते थे आप, कि एलटीसीजी पर फ्लैट रेट से और अलग तरीके से विदाउट अप्लाइंग एग्जम्पशन बेनिफिट उस पर टैक्स आपको भरना पड़ता है। तो ऐसे ही बिल्कुल इनको अलग रख के चलेंगे और यहां पर 100% का 35% की बजाय 100% का रेट रहेगा और सोशल वेलफेयर सरचार्ज को मिला दिया जाए तो 110% का यहां पर ये टैक्स बन जाएगा। तो आपको देखना है बोनाफाइड क्या है और जो टैक्सेबल है उनमें से कौन सा एग्जम्पशन के लायक है। जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स से देखते हैं कि भाई एलटीसीजी अलग कर देते हैं, बाकी को अलग कर देते हैं, तो बाकी को अलग कीजिए और इसको जो कवरेबल नहीं है जीएफए में उसको यहां रखिए और उस पर इस रेट से आपका लगा दिया जाएगा टैक्स। ठीक है। दूसरी बात, अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ये ना बता रखा हो कि जो आपका आर्टिकल है लाइक पर्सनल इफेक्ट्स नाम दे रखा है पर ये नहीं बता रखा कि वो यूज्ड है कि अनयूज्ड है, तो आप उसे यूज्ड मानकर चलेंगे। दूसरी बात, जो ज्वेलरी होती है वो कभी भी आपकी पुरानी नहीं मानी जाएगी, उसे ऑलवेज हम नए आर्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और यहां पर लाकर रख कर चलेंगे। इज इट ओके? यस सर। कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन जो गोल्ड होता है वो कभी भी ओल्ड नहीं होता है। ये इस प्रकार से हमारी बातें हो जाती हैं और बस इतना सा ही आपका ये चैप्टर, और यहां पर आकर ये चैप्टर दम तोड़ देता है। सेक्शन 77 डिक्लेरेशन, सेक्शन 78 रेलिवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी, 79 बोनाफाइड बैगेज, 80 टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज प्रोहिबिटेड या ड्यूटेबल गुड्स जिसे छुड़ाना नहीं चाहते, और साथ में आपके रूल्स है सिंपल। इसमें से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है, थैंक यू।